ड्रग्स, ठीक है। फर्स्ट ड्रग इज पेंटामिडीन। ओके, पेंटामिडीन क्या होता है, वो करती है हमारी साइटोलाइसिस ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। दैट इज साइटोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ बीटा सेल्स सेलेक्टिवली। ओके, तो ये हम कहाँ कहाँ देते हैं पेंटामिडीन, कौन कौन सी डिसीजेस में, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया में पेंटामिडीन देते हैं और काला आजार में, ठीक है। इनिशियली हाइपोग्लाइसीमिया होता है इस ड्रग से, पेंटामिडीन से, उसके बाद हमारा हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। नाउ सेकंड इज थायजाइड्स। थायजाइड्स में क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है सीरम K+, ठीक है। तो सीरम K+ डिक्रीज करवाता है थायजाइड्स, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, इट इज़ एन एंटी हाइपरटेंसिव एंड इट शुड बी अवॉइडेड इन डायबिटीज़ because if given it increase मतलब we need to increase the dose of diabetic medications. Okay, तो it decreases serum K+ and that's why अभी हमने पढ़ा था ना K+ और कौन सी कंडीशन में रिड्यूस हो रहा होता है, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा होता है ना। तो इस वजह से अगर हमारा सीरम K+ कम होता है तो इट ऑलवेज लीड्स टू डायबिटीज़, बिकॉज हमारा इंसुलिन और भी ज़्यादा सिक्रीट होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर हमारा थायजाइड है सेकेंड, थर्ड इज डायजॉक्साइड। डायजॉक्साइड क्या करता है, हमारा K+ चैनल ओपनर होता है। अगेन द सेम मैकेनिज्म, K+ अगर ओपन होगा बाहर ज़्यादा जाएगा, डिपोलराइजेशन कम होगा, कैल्शियम चैनल एक्टिवेट कम होगा और उसकी वजह से हमारा इंसुलिन कम रिलीज होगा। बीटा एगोनिस्ट हम देख चुके हैं। फिफ्थ इज अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन इज एग्रेट सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है हमारी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा आइलेट सेल्स जो होते हैं डिस्ट्रॉय होंगे, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे अल्फा इंटरफेरॉन की वजह से, ठीक है। और हमारा डायबिटीज़ होगी। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, और थायरोक्सिन के ओवरडोज। सेम मैकेनिज्म जो हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में और अभी कुशन सिंड्रोम में देखा था, ठीक है। क्यों हो रहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में और थायरोक्सिन में, आई जस्ट टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो। सी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और कुशन सिंड्रोम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, इनहिबिट करते हैं इंसुलिन के एक्शन को, ठीक है। सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है उसमें। उसके बाद हम आते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में। फर्स्ट वॉज ऑटो इम्यून, सेकेंड वॉज, ठीक है, अभी हमने देखा था ना, सेकेंड वॉज मल्टीफैक्टोरियल, थर्ड इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़। नाउ फोर्थ इज जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, डायबिटीज़ इज डायग्नोज्ड ड्यूरिंग सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हमारी सेकेंड या थर्ड में ही डायग्नोज हो रही है तो हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, नॉट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब पहले से ही थी ना उसे डायबिटीज़ हो सकता है, तो दैट वोंट बी कॉल्ड एज जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है हमारा, GDM का 1 स्टेप डायग्नोसिस होता है GDM का, ठीक है। एक स्टेप क्या है उसमें कि 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देना होता है, ठीक है। दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं हम 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के साथ। एनी वन ऑफ दीज वैल्यूज़ अगर हैं हमारी तो हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस उसे डायग्नोज कर देते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज जो होता है मोर देन 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। कितना, इट्स वेरी लेस, है ना, कंपेयर टू नॉर्मल। मोर देन 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और 1 आवर पोस्ट प्रैंडियल अगर हमारा 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है और 2 आवर पोस्ट प्रैंडियल अगर 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, ठीक है। दीज आर न्यू टू यू, दीज वैल्यूज आर न्यू, सो यू हैव टू लर्न दैम, ठीक है। फास्टिंग इज मोर देन 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 1 आवर पोस्ट प्रैंडियल इज मोर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड देन 2 आवर इज 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 2 स्टेप्स क्या होता है उसमें, कॉलिंग पेशेंट्स ऑन 2 ओकेशंस। अब हमारे मिसलेनियस टाइप्स हैं 4th के बाद, ठीक है। मिसलेनियस जो टर्म्स हैं हमारी यूज्ड इन डायबिटीज़ मेलाइटिस, सबसे पहले है हमारी लेटेंट डायबिटीज़। लेटेंट डायबिटीज़ में क्या होता है, नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है बट प्लाज्मा ग्लूकोज इज इंक्रीज ओनली ड्यूरिंग स्ट्रेस, कि हमारी सारी की सारी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट सही हैं, हमारे ग्लूकोज वैल्यूज सही हैं, बट हमारा प्लाज्मा ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेस के टाइम पे। कौन सा स्ट्रेस होता है हमारा, फीवर, सर्जरी या MI। अब पोटेंशियल डायबिटीज़ पे आते हैं। पोटेंशियल डायबिटीज़ में भी हमारा नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस होता है बट देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ड्यू टू जेनेटिक रीजंस, ओके। जेनेटिक रीजंस हैं, इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है। जेनेटिक
रीजंस कौन से होते हैं? अगर सिबलिंग डायबिटिक है तो 70% रिस्क है। मैक्सिमम रिस्क अगर हमारा सिबलिंग डायबिटिक है तब होता है। अगर दोनों पेरेंट्स भी डायबिटिक है ना तब भी सिर्फ 40% है, बट सिबलिंग के होने पे ही हमारा 70% हो जाता है, ठीक है। और वन पेरेंट डायबिटिक है तो 20 to 30% होता है रिस्क हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट्स, ठीक है। लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट्स होती है हमारी LADA लाडा, ठीक है। लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट्स की हमारा एज जो होती है 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज हो गई है हमारी, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। हमें पता है ना टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होती हैं और वो हमारी मेनली यंग, जब बच्चा यंग होता है तब से ही हमारी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट हो जाती है। इट्स इन यंग पीपल, ओके। बट हेयर 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज लगते हैं हमें, ठीक है। एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है इसमें और स्लो ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और इसका माइल्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ बिकॉज इट इज़ ऑटो इम्यून बट इट इज़ स्लो ऑनसेट, ठीक है। पेशेंट नीड्स इंसुलिन विद इन 5 ईयर्स ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है। इट इज़ नॉट ड्रामेटिक लाइक टाइप 1 डायबिटीज़, एंड पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत होती है विद इन 5 ईयर्स ऑफ डायग्नोसिस, फाइन। उसके बाद वी हैव टू सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल सिनेरियो। क्लिनिकल सिनेरियो है हमारे पास, एक बंदे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है, और एक को मोडी है, फाइन, और इवन टाइप 2 डायबिटीज़। मतलब हमारा क्या है, इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। क्लिनिकल सिनेरियो हमें 3 दे रखे हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें पता है हम इंसुलिन देते हैं, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ड्रग्स दोनों चीज़ें देते हैं, सल्फोनाइल यूरिया मतलब जो भी है मेटफॉर्मिन वगैरह। MODY में हम सल्फोनाइल यूरिया देते हैं। हमने देखा था कि जो लास्ट अगर पाथवेज इफेक्ट हो रहे हैं, लास्ट वाले पाथवेज, तो हम सल्फोनाइल यूरिया से उसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है हमारी इन एज लेस देन 30 ईयर्स, ठीक है, तो हमने क्या करा, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डायग्नोज हो गई है हमें डायबिटीज़ लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज में। ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल में सबसे पहले ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे। ऑटो एंटीबॉडी किस किस के अगेंस्ट हो सकती है? आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं आइलेट सेल्स के अगेंस्ट, या फिर सीरम कीटोन्स हो सकते हैं। सीरम कीटोन्स प्रेजेंट हैं और आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। सो सॉरी, just 1 minute.